दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी धमकी की जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हां, नाटो के नए प्रमुख मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को सीधे चेतावनी दी है और कहा है अगर रूस के साथ व्यापार जारी रखोगे तो 100% सेकेंडरी सैंक्शन के लिए तैयार भी रहिए। सवाल यह है कि धमकी कितनी बड़ी है, भारत का क्या जवाब है और क्या नाटो अब दुनिया का ट्रेड पुलिस बन रहा है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। बात है 16 जुलाई की। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा, अगर आप दिल्ली में हैं या बीजिंग में हैं तो ये बात आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। उनका मतलब था कि नाटो अब सेकेंडरी सैंक्शन लगाने को नहीं हिचकेगा। अब सवाल उठता है ये सेकेंडरी सैंक्शन क्या होता है। तो ये ऐसे प्रतिबंध होते हैं जो नाटो या फिर अमेरिका उन देशों पर लगाता है जो रूस जैसे पहले से सैंक्शन झेल रहे देश के साथ कारोबार करते हैं। मतलब अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो नाटो और अमेरिका भारत पर भी टारगेटेड सैंक्शन लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह धमकी अचानक आई हो। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर अगले 50 दिनों में रूस यूक्रेन शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगा देंगे। मतलब इनका रूस पर तो जोर चल नहीं रहा, लेकिन जो रूस से व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ ये सैंक्शन लगाने पर तुले हुए हैं। इस ऐलान के तुरंत बाद नाटो प्रमुख का भी बयान आया, यानी अमेरिका और नाटो मिलकर भारत और दूसरे देशों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सैंक्शन पर सैंक्शन लगाते जा रहे हैं। अब इसमें एक सवाल है, अब इससे क्या भारत डर जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, हम चिंतित नहीं है, भारत का एनर्जी पोर्टफोलियो डाइवर्स है, हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। मतलब साफ है, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ये भी कह रहा है कि अगर ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम सस्ते तेल के फायदे अपने लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। भारत की पोजीशन शुरू से क्लियर रही है। भारत ने रूस यूक्रेन जंग पर कई बार कहा है कि वार्ता ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन साथ ही भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए डिस्काउंटेड रूसी ऑयल खरीदता रहा है, क्योंकि रूस का ऑयल उधर कम बिका तो रूस ने हम लोगों को डिस्काउंट पर ऑयल देना शुरू किया। तो ऐसे में भारत रूस से क्यों नहीं तेल खरीदेगा? भारत ये मानता है कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। यही वजह है कि भारत ने डॉलर के बजाय रुपए और रूबल में भी डील करी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नाटो को यह धमकी देने का अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं। नाटो असल में एक मिलिट्री अलायंस है, इसका काम सदस्य देशों की सुरक्षा है। लेकिन अब एक ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में क्यों दखल दे रहा है? कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नाटो का यह कदम उसकी सीमा से बाहर है। दुनिया को डराने की बजाय बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। अगर नाटो अपनी धमकी सच में लागू करता है तो भारत और नाटो देशों के रिश्तों में तनाव आ सकता है। भारत को ऑयल सोर्स अपने डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत ज्यादा एक्टिव हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाटो भी जानता है कि भारत को पूरी तरह सैंक्शन करना आसान नहीं है, क्योंकि भारत किसी एक देश पर डिपेंड नहीं है। तो दोस्तों, नाटो की धमकी एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है, लेकिन भारत जैसी बड़ी ताकत अपने फैसले खुद लेती है। अब क्या भारत रूस से ऑयल खरीदना बंद करेगा या फिर नाटो अपनी धमकी को अमल में लाएगा? आने वाले हफ्ते बहुत अहम होंगे, तो हम आपके लिए वीडियो बनाकर बता देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ साथ में यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपके क्या सुझाव हैं नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।